जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। परम श्रद्धेय गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। परम श्रद्धेय गुरु जी कहते हैं, यद्यपि भीतर में राग द्वेष काम क्रोध मोह आदि वृत्तियां रहने के कारण सच्ची प्रार्थना होती नहीं, फिर भी बार बार प्रार्थना करते रहो। जैसे मोटर को स्टार्ट करते समय बार बार चाबी घुमाते घुमाते कभी एक ही चाबी से मोटर स्टार्ट हो जाती है, ऐसे ही प्रार्थना करते करते कभी हृदय से सच्ची प्रार्थना निकलेगी तो एक ही पुकार से काम हो जाएगा। भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय है व्याकुलता पूर्वक हृदय से हे नाथ हे मेरे नाथ पुकारो। यह नाम जप आदि सभी साधनों से तेज है। इसे पापी पुण्यात्मा मूर्ख विद्वान आदि सभी कर सकते हैं। ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग आदि कोई उपाय समझ में ना आए तो कोई ज़रूरत नहीं, आप हे नाथ हे मेरे नाथ कह के पुकारो। मंत्रों में अनुष्ठानों में उतनी शक्ति नहीं है जितनी शक्ति प्रार्थना में है, अतः हे नाथ हे मेरे नाथ पुकारते रहो। हे नाथ पुकारो, सब बीमारी आफत शंका मिट जाएगी। यह सब रोगों की रामबाण दवा है। कल्याण प्राप्ति का सीधा सुगम उपाय यही है कि भीतर से व्याकुलता पूर्वक हे नाथ हे मेरे नाथ पुकारो। आपका कल्याण होगा और होगा ही होगा। नहीं हो तो मेरे को दंड देना। हे मेरे नाथ ऐसे हृदय की पुकार भगवान को द्रवित कर देती है। पुकार जल्दी भगवान तक पहुंचती है। कलयुग से बचना चाहो तो हरदम भगवान को पुकारते रहो, हे नाथ हे मेरे नाथ। ना गुरु बनाने की ज़रूरत है, ना शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत है, ना कहीं जाने की ज़रूरत है। केवल हे नाथ हे मेरे नाथ पुकारो तो आपकी योग्यता के अनुसार आपको गुरु मिल जाएगा, संत महात्मा मिल जाएंगे, उपदेश मिल जाएगा। चलते फिरते उठते बैठते रात में दिन में काम करते हुए हर समय व्याकुलता पूर्वक सच्चे हृदय से हे नाथ पुकारो। अनंत जन्मों के सब पाप भस्म हो जाएंगे। अपनी निर्बलता का अनुभव और भगवान की कृपा शक्ति का विश्वास, ये दो बातें हों तो हे नाथ पुकारने से काम क्रोध आदि दोष अवश्य मिट ही जाएंगे। अगर संसार की आसक्ति ना छूटे तो हे नाथ कह के पुकारो। जैसे उफनते हुए दूध में ठंडा पानी डालें तो वह शांत हो जाता है, ऐसे ही जब कभी अहंकार आए तो हे नाथ पुकारो, अहंकार शांत हो जाएगा। अगर भगवान में प्रेम चाहते हो तो भगवान के चरणों में शरण लेकर हे नाथ पुकारो। हे नाथ हे मेरे नाथ कहते रहो तो सभी काम अपने आप हो जाएंगे। जो काम वर्षों में नहीं हुआ है वो एकाएक हो जाएगा। आप बस लगे रहो। हे नाथ कहकर भगवान के चरणों में पड़ जाओ और निश्चिंत हो जाओ, फिर भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। काम तो बस इतना ही है कि हाथ जोड़कर अर्थात हे नाथ कहकर भगवान की शरण में लग जाओ। इतने में ही बेड़ा पार है। भगवान की बड़ी भारी पोल है, पता नहीं है आपको, अब याद कर लो। सच्चे हृदय से पुकारो हे नाथ नाथ, वे कहते ही आ जाएंगे। परम श्रद्धेय गुरु जी प्रार्थना स्वरूप कहते हैं, भक्त जहाँ जहाँ जोर जोर से बोलकर प्रार्थना करे या धीरे से बोलकर प्रार्थना करे अथवा मन से प्रार्थना करे, वहाँ भगवान अपने कानों से सुन ही लेते हैं। हे नाथ आप मेरे को पृथ्वी पर रखें या स्वर्ग में रखें अथवा नरक में रखें, बालक रखें या जवान रखें या बूढ़ा रखें, अपमानित रखें या सम्मानित रखें, सुखी रखें या दुखी रखें, जैसी परिस्थिति में रखना चाहें वैसे रखें, पर मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु मैंने न जाने किन किन जन्मों में आपके प्रतिकूल क्या क्या आचरण किए हैं, इसका मुझे ज्ञान नहीं है, परंतु उन कर्मों के अनुरूप आपकी जो परिस्थिति भेजेंगे वह मेरे लिए सर्वथा कल्याणकारी ही होगी। इसलिए मेरे को किसी की भी परिस्थिति में किंचित मात्र भी असंतोष न होकर प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी। हे नाथ मेरे कर्मों का आप कितना ख्याल रखते हैं। मैंने न जाने किस जन्म में किस किस परिस्थिति में परवश होकर क्या क्या कुकर्म किए हैं। उन कर्मों से सर्वथा रहित करने के लिए आप कितना विचित्र विधान करते हैं।
मैं तो आपके विधान को किंचन मात्र भी समझ नहीं सकता और मेरे में आपके विधान को समझने की शक्ति भी नहीं है। इसलिए हे नाथ, मैं उसमें अपनी बुद्धि क्यों लगाऊं? मुझे तो केवल आपकी तरफ ही देखना है, आपकी शरण में रहना है। कारण है कि आप जो कुछ विधान करते हैं उसमें हाथ आपका ही रहता है, अर्थात वह आपका किया हुआ ही होता है, जो कि मेरे लिए परम मंगलमय है। हे नाथ, आप समता बोध ही नहीं दुनिया के उद्धार का अधिकार भी दे दें, तो भी मेरे को कुछ भी मालूम नहीं होना चाहिए कि मेरे में यह विशेषता है। मैं केवल आपके भजन चिंतन में ही लगा रहूं। परम श्रद्धेय गुरु जी कहते हैं कि भगवत स्मरण समस्त साधनों का सार है। भगवान को याद करते ही संपूर्ण अमंगल नष्ट हो जाते हैं। इसमें लाभ ही लाभ है, हानि है ही नहीं। सत्संग की बातों में भगवान को याद करना सबसे मार्मिक बात है, सबकी सार बात है। अतः चलते फिरते उठते बैठते हर समय भीतर से भगवान को याद रखो, फिर शरीर चाहे जब छूटे। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, यह प्रार्थना हर एक भाई बहन के लिए बड़े काम की है। आप हरदम यह प्रार्थना करके देखो तो सही, विचित्रता आ जाएगी। बीच में अपनी बुद्धि बिल्कुल ना लगाओ। भगवान को भूले नहीं, फिर सब काम ठीक से हो जाएगा। स्वयं पहले से ही परमात्मा का अंश हम हैं और वह उसी के शरण हो जाएं तो फिर बाकी क्या रहेगा। कोई काम करो, कहीं जाओ, भगवान को अवश्य याद करो। भगवान को याद करते रहने मात्र से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। भगवान को याद करने से उनकी कृपा से सब काम सिद्ध हो जाते हैं। लक्ष्मण जी राम जी को नमस्कार किए बिना मेघनाथ को मारने गए तो मूर्छित हो गए, और राम जी को नमस्कार करके गए तो मेघनाथ को मार दिया। रघुपति चरण नाई सिरु चले तुरंत अनंत। भगवान को याद करने से विजय और भूल जाने से पराजय होती है। इसलिए हर एक काम भगवान को याद करके ही करो। संसार के कामों में विजय दिखती है पर विजय होती नहीं, पर भगवान के भजन में सदा विजय ही विजय होती है, पराजय होती ही नहीं। जैसे वृक्ष के मूल में पानी देने से पूरे वृक्ष को पुष्टि मिलती है और अन्न जल देने से पूरे शरीर को शक्ति मिलती है, ऐसे ही भगवान को याद करने से दुनिया मात्र की ताकत मिलती है। यह गुप्त बात है, हर कोई बताता नहीं। भगवान को याद करना समस्त बातों का सार है। भगवान को याद करने से दुख नहीं रहता और भगवान के विमुख होने से सुख भी नहीं रहता। भगवान को याद करना संपूर्ण दोषों का नाश का उपाय है। राग द्वेष हो जाएं तो आर्त होकर हे नाथ, हे मेरे नाथ पुकारो। जैसे डाकू लूटते हों तो आदमी पुकारता है, ऐसे आर्त भाव से भगवान को पुकारने से भगवान जरूर मिल जाएंगे। भगवान से कहने पर हर एक दोष दूर होता है। थोड़ा भी राग उत्पन्न हो तो हे नाथ, हे मेरे नाथ कहकर पुकारो। अवगुणों का नाश करने के लिए और सद्गुणों को लाने के लिए, दोनों के लिए भगवान को पुकारो। उनकी कृपा से अवगुणों का नाश और सद्गुणों की रक्षा होती है। चलते फिरते उठते बैठते हरदम हे नाथ, हे मेरे नाथ पुकारो। पुकारते रहो तो भगवान सब तरह से रक्षा करेंगे। जब अपने उद्योग से राग द्वेष दूर ना हो तब दुखी होकर भगवान को पुकारो, रो कर भगवान को पुकारो। भगवान की कृपा से बड़ी सरलता से सब काम हो जाएगा। पहले अपना बल लगाकर इन दोषों को दूर करो। जब दूर नहीं हो तब निर्मल होकर, असहाय होकर भगवान को हे नाथ, हे मेरे नाथ कहकर पुकारो। इसके समान दूसरा कोई उपाय नहीं है। पर अपने में बल का अभिमान नहीं होना चाहिए। अपने बल का अभिमान होगा तो सच्ची प्रार्थना कर सकोगे नहीं और बहुत देरी लगेगी। अपने में बल, बुद्धि, विद्या, साधन, वर्ण, आश्रम आदि का अभिमान होगा तो यह उपाय काम नहीं देगा। भगवान को पुकारने में हार स्वीकार मत करो, भले ही वर्षों लग जाएं। अंत में आपकी विजय जरूर होगी, इसमें संदेह नहीं है। अपना समझकर भगवान को पुकारो। नकली प्रार्थना को भी भगवान असली मानकर स्वीकार कर लेते हैं। अपने बल से निराश और भगवान के बल पर विश्वास, ये दो बातें होंगी तो जरूर सफलता मिलेगी। भगवान को याद करने मात्र से वे प्रसन्न हो जाते हैं। अच्युतः स्मृति मात्रेण। भगवान से एक चीज ही मांगो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। यह एक मंत्र है जिससे भगवान की स्मृति होगी। स्मृति होने से आप में शांति, आनंद, दया, क्षमा, उदारता आदि का ठिकाना नहीं रहेगा। संपूर्ण दुखों का अत्यंत अभाव हो जाएगा।
केवल उनको हर समय याद रखो। भगवान को याद रखने मात्र से सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ पास में आ जाती हैं। भगवान को हर समय याद करो। भगवान को याद करने के समान कोई कीमती बात ही नहीं है। रात दिन सुबह शाम हर समय भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। हरि स्मृति सर्व विपद्विमोक्षणम। केवल याद करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सब शास्त्रों की सार की बात है भगवान को याद करना। भगवान के चिंतन के समान पवित्र कोई चीज़ नहीं है। जिस समय आप भगवान को याद करते हैं उस समय आपका संबंध भगवान के साथ होता है। आपकी स्थिति भगवान में होती है। हरदम हे नाथ कहकर भगवान को पुकारो। संसार की चाहना को छोड़ना हो तो भगवान को पुकारो। दुर्गुणों को छोड़ना हो तो भगवान को पुकारो। सद्गुणों को लाना हो तो भगवान को पुकारो। संसार का चिंतन आ जाए तो भगवान को पुकारो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जो होगा भगवान की कृपा से होगा, अपने बल से नहीं। बच्चे पर आफत आ जाए तो माँ को पुकारने के सिवाय और करे ही क्या। थोड़ा भी संसार का चिंतन है, आकर्षण है तो रात दिन भगवान को पुकारो। संसार के चिंतन से रहित होते ही भगवान अपने आप मिल जाएंगे। भगवान के साथ हमारा संबंध स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है। बीच में दूसरे की आशा रखते हो, दूसरे से संबंध जोड़ते हो, यह बाधा होती है। केवल भगवान हैं और आप हैं, बीच में किसी दलाल की जरूरत नहीं है। आप सच्चे हृदय से भगवान की शरण हो जाओ और हे नाथ कहकर पुकारो। स्वप्न में भी किसी की जरूरत नहीं है। भगवान का जो नाम प्यारा लगता हो उसका जप करो और प्रार्थना करो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। आपका कल्याण अवश्य होगा, इसमें संदेह नहीं है। आज संसार में मुक्त होना बड़ा कठिन हो रहा है। ऐसे समय सच्चे हृदय से भगवान का आश्रय लेकर मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसा मानकर हे नाथ, हे मेरे नाथ कहते हुए भगवान को पुकारें तो भगवान सुगमता से ही मिल जाते हैं। प्रत्येक कार्य करने से पहले भगवान को याद करना चाहिए। कोई भी पत्र लिखें तो सबसे ऊपर भगवान का नाम लिखें और कोई भी काम करें तो भगवान को याद करें। यह हमारी संस्कृति की खास बात है। मैंने पढ़ना आरंभ किया तो सबसे पहले श्री राम जी लिखना सीखा, इसके बाद में वर्णमाला सीखी। अगर आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो हर एक काम से पहले भगवान को याद करें। सुबह नींद खुलने से लेकर रात को नींद आने तक 4-4, 5-5 मिनट के बाद कहते रहो, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान सुलभता से प्राप्त हो जाएंगे। आप करके देखो तो। वृत्ति अच्छी हो या बुरी, भगवान को भूलो मत। आपको अब तक भगवान का जैसा स्वरूप समझ में आया है उसको हर समय याद करो। भगवान उसी को अपना स्वरूप मान लेते हैं, यह उनका कायदा है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु ऐसे पुकारो। भगवान सबके लिए सुलभ हैं। योग्य हों, अयोग्य हों, सदाचारी हों, दुराचारी हों, भले हों, बुरे हों, हर एक भाई बहन को अपना कह सकते हैं। कोई भगवान को पुकारता है तो उसके अवगुणों की तरफ भगवान की दृष्टि जाती ही नहीं। वे तो केवल उसकी पुकार को ही देखते हैं। हरदम मन ही मन यही प्रार्थना करते रहो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। एक प्रभु को याद रखने से सब ठीक हो जाएगा। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हे नाथ इसमें मन लगा दो, अन्य साधनों का भरोसा मत करो। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, इस प्रार्थना में बड़ा भारी बल है। निरंतर नाम जप करो और थोड़ी थोड़ी देर में यह प्रार्थना करते रहो, निहाल हो जाओगे। भगवान को भूलूं नहीं, यह काम हमारा है और सब काम भगवान का है। आपको कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। भगवान को याद करने से अंतःकरण स्वाभाविक निर्मल होता है और अच्छी बातें पैदा होती हैं। थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। फिर अपने आप सद्गुण आ जाएंगे। भगवान को याद करने से, उनकी चर्चा करने से सद्गुण सदाचार स्वाभाविक ही आ जाते हैं। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, यह कहते रहो, फिर सब काम अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।